कानूनी ढंग से किया जाए। कोई भी रॉयल्टी का चक्कर है, कोई भी फ्रॉड है वो नहीं चले। सारा कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, कागज कार्रवाई के हिसाब से पाठ चला ले। किसी भी ग्रामवासी का इतराज नहीं है पाठ चलाने का। कहना चाहूँ जिम आने वाला ठेकेदार के लिए, नव सरपंच के लिए, जो भी पाठ चलेगा, सबसे पहले पाठ चलने से पहले ये कह दे हमारे खाते में ये ग्राम पंचायत के रुपए होने चाहिए, उसके बाद पाठ चले। ये कि जो गाँव का 35 करोड़ रुपये रुका हुआ है ठेकेदार के तरफ से, उसको जो भी सरपंच बनेगा, मैं नहीं, कोई भाई दूसरा भी बने, सबसे पहली भी उसके ऊपर भी थोड़ी गौर की जाए। तो मशीन तीसरी लगी गई थी। नहीं अपना तो नंबर ही ना था भाई। क्या वोट नहीं देते काम भाई? ना बिल्कुल सरकार के हमारे गांव भरोसे ही नहीं रहेगा। जो भी कुछ हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, कोई भी सरपंच बनो, जैसे ही पाठ चलता है सबसे पहला मुद्दा यही होगा, हमारे गांव का पैसा दो भाई। हादसा हो गया था जी, हादसे की वजह से बंद हो गया। एक जो उठाना है उस टाइम पे पाठ हो गया था बंद। अब जैसे ही पाठ चलेगा सबसे पहले गांव का यही मुद्दा रहेगा। जो खड़े हो रहे हैं सारे सही हो रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। सारे दर्शकों का खेती-बाड़ी चैनल पर स्वागत है। संदीप शाड़वा की तरफ से राम राम। मौजूद हाँ डाडम गांव में, तो ये 22 उम्मीदवार हैं सरपंच साहब गांव डाडम के। डाडम गांव में भाईचारा देखा, बहुत सारे जिक्र चलना लग रहे हैं। तो ये जो उम्मीदवार बैठे हैं इनकी थोड़ी ही बात रह गई थी और एक बार फिर इनके पास में आया हाँ, तो सारी जानकारी जो भूल ही चुकी हैं और जो भी है एक बार फिर इनके साथ में हाजिर हाँ, और इनकी मन की बात है उनके साथ में आप जुड़ गए हाँ। तो एक बार फिर राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। दोनों उम्मीदवार बैठे हो बार बार, आप भी उम्मीदवार हो जी? ना जी उम्मीदवार नहीं है। बदलिंदा फार्म के जा था 31 की जहाँ 32 तो मशीन तीसरी लगी गई थी। नहीं अपना तो नंबर ही ना था भाई। क्या वोट नहीं देते काम भाई? ना पिछली बार एक समझौता हुआ था, उसके ग्रामीणों का कुछ हमारे पारिवारिक समझौता हुआ था, उसके तहत भाई उन्होंने दूसरे जो समझौता कराया था उनके साथ में अब की बार हमने वोट उनको डालने थे कि भाई ये क्या अगर अपने बड़सी चढ़ाई की सीधी बात है, भाईचारा में कायम रखो। आप भाईचारा बाहर कौन जाए, आपकी हाँ, सारी बातें यो अर्थ निकला है। हाँ भाईचारा तो बार नहीं। ले लो भाई, जिसने टोको वो है पहली भाईचारा। यह चीज बहुत बढ़िया है और जिस जिस गांव में जो जो दर्शक देखे हैं उन तो यह रिक्वेस्ट है सबकी, इनकी भी है कि भाई भाईचारा बनाए। भाईचारा हमारा गांव का सबसे बढ़िया। इलेक्शन आनी जानी चीज है, सरपंच कोई बनेगा अपने बनेंगे, लेकिन भाईचारा जरूर रखियो। हाँ तो इब के कहानी है जी, दो बताओ आप डिटेल बताओगे उस तरह सुनाएंगे। देखो जी, जो युवा साथी है उनका खेल का सामान है, कोई भी नहीं आ रहा। खेल का सामान, हाँ, जिम की व्यवस्था नहीं है। सरपंच को बोलिया भी था कि जिम की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके ऊपर सामान आ गया था। उस सामान का था पता नहीं, कोई कोई उठा ले जाता है, कोई उठा ले जाता है। मतलब सरपंच साहब ने अपना काम कर दिया था जैसा कि वो कह रहे हाँ, थे। सामान हम ले आए थे जी, लेकिन वो सामान किसी के पास गिर दिया, एक बंदे के पास, वो वैसे खंडित हो गया, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। उसका आपने सरपंच सुन लिया जाओ, फिर आप आगे और इसके अलावा और क्या क्या प्रतिक्रिया है आप? प्रतिक्रिया ये रही जी कि जो गांव का 35 करोड़ रुपये रुका हुआ है ठेकेदार के तरफ से, उसको जो भी सरपंच बनेगा, मैं नहीं, कोई भाई दूसरा भी बने, सबसे पहली भी उसके ऊपर भी थोड़ी गौर की जाए कि वे आने वाले कल के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कि ये काम आए। तो ये जो 35 करोड़ का जिक्र है, पिछले सरपंच साहब ने इसके लिए कोशिश नहीं किया या अभी का नया मामला है ये? की थी जी, पिछले सरपंच साहब ने भी कर रखी है कार्रवाई भी, लेकिन ठेकेदार है जो बड़े है वे थोड़े गुड़मोड़ कर रहे हैं इस बात को। ये तो फिर आपका मामला आपके अंडर में हो, या प्रशासन आपका बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो प्रशासन का सहारा लेकर के या प्रशासन के पास भी गए थे जी, सारे कागज कार्रवाई करी हुई है, लेकिन उसका प्रशासन भी इसकी चीज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहा। तो इस तरह क्या समाधान हो, क्या संदेश देना चाहोगे आप, अगर ठेकेदार ने या अपने जो आने वाला सरपंच जो भी चुना जाओगा उसने क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहूँ जिम आने वाला ठेकेदार के लिए, नव सरपंच के लिए, जो भी पाठ चलेगा, सबसे पहले पाठ चलने से पहले ये कह दे हमारे खाते में ये ग्राम पंचायत के रुपए होने चाहिए, उसके बाद पाठ चले। ये तो आपकी ठीक होगी। गांव ठेकेदार को क्या संदेश देना चाहोगे, ठेकेदार कैसे संतुष्ट हो आप? ठेकेदार से कह रहे जी, पहाड़ चलाने से सभी का, युवा साथियों का और है बूढ़े बुजुर्ग सबका रोजगार चलता है, लेकिन काम कानूनी ढंग से किया जाए। कोई भी रॉयल्टी का चक्कर है, कोई भी फ्रॉड है वो नहीं चले। सारा कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, कागज कार्रवाई के हिसाब से पाठ चला ले। किसी भी ग्रामवासी का इतराज नहीं है पाठ चलाने का, लेकिन सही बात है, सबसे पहले रही बात है, जो भी मेरे युवा साथी है, बेरोजगार है, उनको काम दिया जाए। सबसे पहले गांव है, बाद में है दूसरा, लेकिन सबसे पहले गांव के युवा साथियों को काम दिया जाए। तो आपके हिसाब से कहने के मुताबिक ठेकेदार अब आपके गांव के आदमियों को काम दे ही नहीं रहा या बहुत कम दे रहा है, ऐसा कुछ है? काम तो दे रहा जी, काम तो दे रखा है, लेकिन है ना उसमें भी पार्टीबाजी गुटबाजी हो रहा जी, लेकिन सबका बराबर अधिकार हो जी।
गांव का, पूरे गांव का बराबर अधिकार हो। चलो भाई, ये थे इनके विचार। बाकी अगर ठेकेदार जी भी अगर इस मामले में कुछ कहना चाहो तो आप ही अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, कांटेक्ट करके मिल सका है। और ये जो 35 करोड़ का घोटाला है या और भी उनके कोई दिल में बात है तो वो आप इसमें कर सको हो और अपना सजेशन जो है अपने सामने रख सको हो, पब्लिक के सामने रख सको हो। हम तैयार हाँ पब्लिक की आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए, ताकि भाईचारा बना रहे और अच्छा काम हो सके। तो एक भावी उम्मीदवार जो कि सबसे युवा उम्मीदवार हैं वो भी साथ में हैं, इनसे भी थोड़ी राय ले लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो आपका क्या कुछ कहना जी, आपका गांव में और आपके सरपंच के बारे में और पहाड़ के बारे में? सरपंच जो खड़े हो रहे हैं सारे सही हो रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। वो तो सही है जी, अपना अपना भाग्य आजमाने लग रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो जो पहाड़ का रॉयल्टी का चक्कर है, पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था कि 35 करोड़ का कुछ है, वो कैसे क्या समाधान हो या वो ऐसे है जी, जिस टाइम पे 35 करोड़ का मुद्दा उठा ना है उस टाइम पे पहाड़ हो गया था बंद। अब जैसे ही पहाड़ चलेगा सबसे पहले गांव का यही मुद्दा रहेगा। अब पहाड़ बंद है चालू? बंद है जी, अभी काफी दिनों से बंद है, 10 महीने करीब हो गए। किसी ग्रामीणों ने किया, प्रशासन ने किया, ठेकेदार ने किया, क्या कारण रहा वो होगा? कुछ हादसा हो गया था जी, हादसे की वजह से बंद हो हाँ, गया एक जो था। पीछे हादसा उसकी वजह से बंद हो गई, प्रशासन ने ही बंद किया मानो इसका। हाँ जी। तो अगर दोबारा से पहाड़ चलेगा तो सबसे पहले अपना ये है कि गांव को जो 35 करोड़ की रॉयल्टी है वो गांव को मिलेगी। हाँ जी, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, कोई भी सरपंच बनो, जैसे ही पहाड़ चलता है सबसे पहला मुद्दा यही होगा, हमारे गांव का पैसा दो भाई। हम लोग अगर गांव में एक 35 करोड़ की मोटी रकम अगर वो आ जाएगी तो गांव में आप या कोई भी अगर सरपंच बनता है तो बहुत सारे काम कर सकता है बगैर गवर्नमेंट की सहायता के। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के हमारे गांव भरोसे ही नहीं रहेगा। जो भी कुछ फैक्ट्री, उद्योग धंधा कुछ भी अगर शुरू करना चाहे जिससे भाई 100 500 200 बालकों को रोजगार मिल सकता है, तो फिर गांव के मतलब सरकार के भरोसे नहीं रहेगा हमारा गांव। तो अगर आप सरपंच बन जाओ तो आपकी जेब में कौन ना उड़े, 35 करोड़ छोटी छोटी जेब ले रहे हो। 35 करोड़ तो है, ये पैसा जैसे पूरे गांव के लिए है, पूरे गांव की सहमति से लगाया जाएगा जिससे युवा बच्चों को रोजगार भी मिल जाए और गांव का पैसा गांव में लग जाए। अच्छा, मतलब गोज में न डाल करके आप गांव के समाधान के लिए, समस्याओं को दूर करने में लगा। हाँ जी, अच्छे तरीके से पैसा यूज में लिया जाएगा, सभी से राय ली जाएगी। या जो भी काम करोगे वो सभी से पंच और पंचों से राय लेकर के और गांव के मौजूद आदमी हैं उनसे राय लेकर के आगे कदम उठाओ। आप पंच सरपंच प्लस पूरा गांव सभी की राय इसमें शामिल होगी, उसी हिसाब से इसका पैसा लगाया जाएगा। चलो भाई, ये थी डाडम गांव के जो युवा सरपंच उम्मीदवार हैं उनकी बातचीत। और वीडियो ने शेयर कर दियो, नए सो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। बाकी जो खबरों का सिलसिला है वो अपने चैनल पर न्यू चालता रहेगा। नई नई खबर देखने खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक शेयर कर लियो। जय जवान जय किसान।